दोस्तों नमस्कार। जिस तरह से सुपर पावर की होड़ लगी हुई है हर एक कंट्री में, और चाइना भी जिसमें सबसे आगे है, और जिस तरीके से चाइना ने सुपर पावर बनने के लिए एक बायोलॉजिकल वेपन का प्रयोग किया, जो कि एक बहुत ही अनएथिकल एक्ट था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है। बिजनेसेस ख़त्म हो गए हैं, अर्थव्यवस्था भी ख़त्म हो चुकी है। और अगर हम इसको हिस्टोरिकल डाटा से थोड़ा सा जोड़ते हैं, अर्थव्यवस्था और इन चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक थर्ड वर्ल्ड वार की शुरुआत भी एक तरह से हो चुकी है। इसमें मैं आप लोगों को कुछ तथ्य बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में, जो कि एस्ट्रोलॉजिकली मैं कनेक्ट करूँगा, जो आप लोगों को आज से 1 या 2 साल के बाद ये सच्चाई सुनने को मिलेगी मीडिया से। अगर हम चाइना की कुंडली की तरफ देखें तो चाइना की कुंडली में, जो मैं दिखा भी रहा हूँ आपको, शनि महादशा, जिसका 24 सितंबर 2019 को ख़त्म हो गई थी। शनि लग्नेश है, अष्टम घर में सूर्य का घर में बैठा हुआ है। अष्टम घर होता है वायरसेस का भी और गलत कार्यों का भी, और हिडन थिंग्स, गलत कार्य जो कि छुपाया जाता है जिनको। तो ये एक इंडिकेशन है कि 24 सितंबर तक, जब तक ये शनि महादशा पूरी हुई थी, तो ये जो वायरस था, इसको जो बायोलॉजिकल वेपन की तरह बाद में यूज़ किया गया, इसको इस समय तक बना लिया गया था। क्या आपको नहीं लगता कि जब ये इस तरीके के बायोलॉजिकल वेपन बनाए जाते हैं, हम कोरोना वायरस के, जो वायरस की ही बात की जा रही है यहाँ पे, तब उनका एंटीडोट भी साथ में बनाया जाता है। अगर मैं बुध महादशा की बात करूं, जो कि 24 सितंबर 2019 से स्टार्ट हुई थी, अगर बुध की बात करें चाइना की कुंडली में, तो 9th हाउस में बुध बैठे हुए हैं। 9वां घर जो है वो धर्म का भी है और भाग्य भी यहीं से देखा जाता है। बुध कंबस्ट एंड रेट्रोग्रेड, सूर्य के साथ 9th हाउस में बैठना, केतु के साथ में युति, ये एक इंडिकेशन देती है। अगर हम जातक की कुंडली के बारे में भी डिस्कस करें कि ये ऐसे समय में जब स्थिति इस तरीके से बनती है ग्रहों की, तो ऐसे में इंसान धर्म का रास्ता छोड़कर अधर्म का रास्ता अपनाना शुरू कर देता है। लेकिन ये बात आ रही है एक कंट्री की कुंडली के ऊपर, मेदनी ज्योतिष की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। सो बुध 9th हाउस में मीन्स जो रैशनल थिंकिंग होती है इंसान की, ये कंट्री की बात हो रही है। मॉरल वैल्यूज़, विजडम, इंटेलेक्ट, इन चीज़ों की कमी हो जाती है और लोग अधर्म के रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं। अब मैं आप लोगों को अप्रैल 2020 की तरफ लेके जाऊंगा, एंड बाद में मैं फिर से अक्टूबर 2019, एंड देन आई एम गोइंग टू टेक यू नियर बाई अगस्त 2020। मैं कुछ कड़ियाँ जोड़ना चाहता हूँ एस्ट्रोलॉजिकली, जिसके प्रमाण आपको एज आई मैंशन 1 साल के बाद मिलेंगे। दोस्तों, मैं जैसे कि जो मेरे फर्स्ट टाइम व्यूअर भी हैं, मैं बताना चाहता हूँ, मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है वर्ल्ड वार के ऊपर, जिसके मैं 3-4 वीडियो लॉन्च कर चुका हूँ, जो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। और ये उनको बता रहा हूँ जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, जिसमें मैंने मेंशन भी किया है कि चाइना के 7 टुकड़े होंगे, और जिसके ऊपर मेरी रिसर्च चल रही है, और मैं बहुत जल्दी वो वीडियो देने वाला हूँ कि अगर होंगे, जो कि बिल्कुल होंगे, कंफर्म है, उनके समीकरण कैसे बनेंगे, वो कौन सी डेट होंगी, उसके ऊपर मेरी अभी स्टडी चल रही है। जब ये मैं कर रहा था, तो इसी के साथ स्टडी करते करते कुछ तथ्य सामने आए, जो कि मैं थोड़ा सा और पास में ले जाना चाहता हूँ। मैंने एक वीडियो दिया था मार्च 2020 में, जिसमें मैंने मेंशन किया था कि जो कोरोना वायरस है, इसकी वैक्सीन या तो इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन 30 अप्रैल 2020 टू 5 मई 2020 के बीच में निकलने की संभावना बनी हुई है।
जो कि अगर हम देखें तो उन दिनों में कुछ अच्छी एक मेडिसिन्स भी निकल के आई थी बाहर, प्लाज्मा थेरेपी की भी अगर हम बात करें। लेकिन यहाँ पर बात हुई थी वैक्सीन के ऊपर, जो एस्ट्रोलॉजिकली आज भी योग बनते हैं, दिखता है जब हम पूरे शोध करते हैं कि वैक्सीन क्यों नहीं निकली उस समय में। अब यहाँ पर भी जो मैं बताना चाहता हूँ, जब ये स्टडी की थी मैंने, जो वीडियो दिया था, तो मैंने ये दिया था वर्ष कुंडली के ऊपर, जो इंडिया की वर्ष कुंडली है। अभी जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ, चाइना के 7 टुकड़े जो होंगे, ये स्टडी चल रही है जगत कुंडली के ऊपर। जगत कुंडली में जो चाइना की राशि बनती है वो मकर राशि बनती है। जब ये स्टडी की हमने तो ये पाया कि चाइना की जब बुध में जब शुक्र का अंतर चल रहा था, अगर आप कुंडली में देखें तो शुक्र मकर लगन में योग कारक है और स्वराशि बैठा हुआ है, और सर्वाष्टका में 10th हाउस में 31 पॉइंट्स है। 10वां घर राजसत्ता का भी है। राजसत्ता को सक्सेस, और सक्सेस मीन्स जनता की परेशानियों को सॉल्व करना, क्योंकि शुक्र योग कारक है मकर लगन में, तो जनता की जितनी भी परेशानियां हैं उनका समाधान करता है ये। और अगर हम शुक्र देव जी की बात करें, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की, अगर हम मिथोलॉजिकल स्टोरीज में भी जाएं, जब अगर महामृत्युंजय अगर मंत्र की भी बात करें, जब उन्होंने इसको लॉन्च किया था, सो बहुत लंबी स्टोरी चली जाएगी, तो शुक्र देव जी का भी रोल है रोगों का उपचार करने के लिए। सो जो कि इंडिकेशन देता है, अगर हम ट्रांजिट में भी चले जाते हैं चाइना की कुंडली में, तो 4th हाउस मकर लगन की कुंडली है, जिसमें कि 4th हाउस सूर्य मेष राशि में थे, जो कि 14 अप्रैल में गए थे सूर्य देव, और 16 डिग्री में गए थे 30 अप्रैल को, एंड टिल 5 मई 16 to 22 डिग्री में, जो कि पूर्ण रिजल्ट देना। चौथा घर जनता का है, अगेन जनता की परेशानियों का कंप्लीट समाधान। अगर जनता को कोई पैंडेमिक है, कोई रोग है, जनता रोगग्रस्त है, तो उसका कंप्लीट समाधान। तो ये इंडिकेशन मिलते हैं कि चाइना की जो वैक्सीन है, जो एंटीडोट जो चाइना ने बनाना शुरू किया था, जिसका जो फाइनल जो ट्रायल था, चाइना को इसी ड्यूरेशन में उसकी सक्सेस मिली थी। और इसके मैं प्रमाण भी दूंगा आप लोगों को, अगेन जो बाद में आप लोगों को सुनने में आएंगे। अब इसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा और पीछे ले जाना चाहता हूं। अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, 12 अक्टूबर 2019 चाइना की कुंडली में मरकरी में केतु का सूक्ष्म मंत्र, जो कि 12 अक्टूबर 2019 को शुरू हुआ था, केतु से वायरसेस को देखा जाता है। और उस समय जो ट्रांजिट चल रही थी मकर लगन की कुंडली में, शनि और केतु भी 12th हाउस में बैठे थे। 12th हाउस जो है वो व्यय का घर है, और व्यय अगर हमें ऐसे ही अगर किसी को फोरकास्ट करना हो किसी सिंगल कुंडली में किसी जातक को, तो ऐसे में हम लोग ये बताते हैं कि उस पर्टिकुलर पर्सन को कोई ना कोई विष पीड़ा, सांप या बिच्छू के काटने का भय, और ये पूर्ण योग बनता है उस समय में, सावधानियां रखनी चाहिए। ये फोरकास्टिंग होती है, या किसी न किसी तरीके का वायरस अटैक होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं मेदिनी ज्योतिष की, वर्ल्ड वाइड कंट्री की बात हो रही है, 12th हाउस वायरसेस का, जिसमें कि केतु का सूक्ष्म मंत्र भी चला हुआ था, और शनि और केतु भी उस समय ट्रांजिट में 12th हाउस में थे। तो जो 12 अक्टूबर 2019 का जो समय बनता है, ये वो समय था जब वुहान की जो लैब है, जहाँ पे ये वायरस ऑलरेडी बन चुका था, जो कि चाइना द्वारा अपने दुश्मन देशों को ख़त्म करने के लिए बनाया गया था, जो कि ये एक सही मंशा से नहीं बनाया गया था, एक अटैक के लिए बनाया गया था। लेकिन बहुत ही संजोग की बात है कि उनकी अपनी कंट्री में ही वो ब्लास्ट हो गया, और ये एक्सीडेंट हुआ था। इसको जानबूझ के ब्लास्ट नहीं करवाया गया था, क्योंकि अगर हम नववांश कुंडली की भी बात करें तो मेष लगन बनता है चौथे घर का, तो ये इंडिकेट देता है कि जनता का, कंट्री का सुख।
तो इसको कंट्री का जब सुख बनता है तो वो कंट्री उसको जानबूझ के अपनी कंट्री में ब्लास्ट नहीं करवाएगी। और वो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, जब इस तरीके के बायोलॉजिकल वेपन बनते हैं तो डेफिनेटली वो शत्रु देशों में अटैक करने के लिए ही बनाए गए थे। तो जब ये ब्लास्ट हो गया लैब में, इसके बाद जब सरकार को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इस बात को छुपाया, और तब तक ये वायरस ऑलरेडी चाइना में फैल चुका था। WHO को भी बहुत बाद में इसके बारे में इंडिकेशन दिया गया, और डेफिनेटली एज आई हैव मेंशन कि चाइना की ये तो मंशा ही थी कि पूरी दुनिया में इसको फैलाया जाए शत्रु देशों के ऊपर, और जिससे कि उनकी अर्थव्यवस्थाओं को ख़त्म किया जाए, और सुपर पावर की होड़ में चाइना अपने आप को नंबर 1 पे लाना चाहता था। अब हम थोड़ा सा अगर आगे चलते हैं, अब मैं आपको ले जाना चाहता हूँ अप्रैल 2020 में अगेन। सॉरी, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 13 अप्रैल 2020 जब सूर्य और शनि धनु राशि में थे 28 डिग्री में, अगर हम चाइना की कुंडली भी देखते हैं, ट्रांजिट भी और लगन कुंडली और D9 चार्ट, तो 13 जनवरी का जो समय था 2020 को, ये वो समय था जो इंडिकेट करता है कि फर्स्ट ट्रायल इस एंटीडोट का सक्सेस हुआ था चाइना इसमें। एंड जो फाइनल ट्रायल था इसका, जो मैंने ऑलरेडी आपको डेट मेंशन की है, अप्रैल में 30 अप्रैल टिल 5 मई 2020 के बीच में फाइनल ट्रायल सक्सेस हुआ। और अगर हम फर्स्ट ट्रायल की भी बात करें तो चाइना ने फर्स्ट ट्रायल के बाद ही जो वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्रिटिकल थे, उनका इलाज करना शुरू कर दिया था। तो कह सकते हैं कि चाइना इस परेशानी से 5 मई के बाद इमीडिएटली वो चाइना के लिए ये परेशानी ख़त्म हो गई थी। लेकिन एज़ वी नो कि चाइना की जो साम्यवादी सरकार है, सर्च इंजन उनका अपना है, मीडिया भी वहाँ पर वही बताता है, टीवी में वही न्यूज़ आती है जो सरकार के द्वारा अप्रूव होती है। तो ये खबर कभी भी बाहर निकल के नहीं आई, जो कि सच को छुपाया नहीं जा सकता है। ये तथ्य बहुत जल्दी सामने आएंगे आप लोगों के, जिनको मैंने एस्ट्रोलॉजिकली मैप करने की कोशिश की है। अब मैं आपको दोस्तों ले जाता हूँ आगे 15 अगस्त में। भारत बायोटेक, भारतीय कंपनी, जिसने अभी दावा किया है कि नियर बाई 15 अगस्त के नियर बाई वैक्सीन लॉन्च होने वाली है। तो यहाँ पर जब हम वैक्सीन की बात करते हैं, जब पूरी दुनिया कोविड-19 से परेशान है और ये जिस तरीके की पैंडेमिक है, कोई भी कंट्री एक दिन का भी डिले नहीं करना चाहेगी। हर एक कंट्री यही, बेशक पूरी दुनिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, सब लैब में इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, ट्रायल्स भी हो चुके हैं बहुत सारे। लेकिन जब ये कोई भी कंट्री, जब इसका पहला वैक्सीन जो भी कंट्री लॉन्च करेगी, ग्लोबली कोई भी कंट्री वेट नहीं करेगी, इमीडिएट ऑर्डर देगी। नाउ वी हैव ए क्वेश्चन कि क्या चाइना भी भारत बायोटेक या इसी ड्यूरेशन में किसी और कंट्री ने अगर अपना वैक्सीन लॉन्च कर दिया तो क्या चाइना ऑर्डर देगा? दोस्तों, चाइना ऑर्डर नहीं देगा, क्योंकि चाइना में ये वैक्सीन ऑलरेडी, जो मैंने डेट बताई थी, विश्व लगन कुंडली से ये लॉन्च हो चुकी है और चाइना भी डिक्लेयर करेगा। आप ये नोट कर लीजिए, या तो 1 वीक पहले या तो 1 वीक बाद में चाइना भी ये मेंशन करेगा कि उसका भी फाइनल ट्रायल सक्सेस हो चुका है और उनके यहाँ पे भी वैक्सीन लॉन्च हो चुकी है। चाइना किसी भी कंट्री से वैक्सीन नहीं बाई करेगा। सो दोस्तों, अगेन ये जो एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस हैं, इट वाज वेरी टफ टू कैलकुलेट दिस काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन। और मैं ये दावे से कह रहा हूँ कि ये जो कैलकुलेशन है ये आपको आपके सामने आएंगी आफ्टर 1 ईयर, जब आपको पूरे तथ्य पता चलेंगे। मैंने डेट्स भी बताई हैं, और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। तब तक शुक्रिया, धन्यवाद, वंदे मातरम।